बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपके न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 3 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को अपने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यूनिवर्स में ऑलमोस्ट चीज़ें दो तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं। एक एग्जिस्ट करती है मैटर एंड द सेकेंड वन इज़ एनर्जी। नॉन मटेरियल थिंग को, जिसका कोई मैस नहीं होता, जिसका कोई वेट नहीं होता, उसको हमने एनर्जी का नेम दिया था। और मैटर हमने कहा था हर मटेरियल थिंग को, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड फर्दर इंटरमीडिएट स्टेट्स, इसकी हमने सारी डिस्कस की थी। यानी मटेरियल थिंग हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट है और वो कोई ना कोई जगह घेर रही है, वो मैटर कहलाती है। अब मैटर जो है वो फर्दर टू टाइप्स में मैंने अब इसको किया, डिवाइड किया है कि मैटर जो है वो या सब्सटेंस हो सकता है या वो क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। अब सब्सटेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंस जो है इट इज़ द प्योर मैटर। ये प्योर फॉर्म में मौजूद है। मैटर अगर अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद होगी तो वो क्या कहलाएगी? सब्सटेंस। और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगी? मिक्सचर कहलाएगी। यानी आप लोग सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो, इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर एंड द प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को फर्दर जो है मैंने डिवाइड किया, हमने इसको एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में। और जो जबकि मिक्सचर जो है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये होमोजीनियस हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, जिसको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर containing same kind of atom and cannot be broken down into simple substances by chemical reactions। यानी ये वो मैटर की वो हालत है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, यानी सबसे सिंपलेस्ट है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक डिजिट दे दिया जाता है, 48 ही डिजिट दे दिया जाता है, जिसको आप लोगों को कहा जाता है इसको तोड़ें। अब आप लोग 48 को 2 पे डिवाइड करते हो, फिर उसको फर्दर और स्मॉलर में डिवाइड कर रहे हो, और फिर एक ऐसा नंबर आता है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। यानी ये वो वाली मैटर की जो फॉर्म होगी जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, और वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनी हो, वो क्या कहलाती है? एलिमेंट। अब इसमें सेम काइंड ऑफ एटम से क्या मुराद है? एटम क्या है? एटम को भी मैंने पहले डिस्कस किया है कि एटम जो है वो एक सेंट्रल न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके सराउंडिंग में क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इट इज़ द एटम। अब एक तरह के एटम से क्या मुराद है? मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन 6 एंड 12 की। अब ये कार्बन जो है, ये 6 एंड 12, ये एक एलिमेंट है। अब ये तीन हालत में मौजूद हो सकता है। कौन कौन सी हालत हो सकती है इसकी? एक कार्बन 612, कार्बन एक अपनी 12 6 फॉर्म में ही, कार्बन जो है वो 13 एंड 6 फॉर्म में ही, और एक कार्बन 14 एंड 6। अब इसको आप लोग सिंपल, आप लोगों को पहले मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को एप्पल की एग्जांपल से इमेजिन करवाती हूँ। ये मैंने तीन तरह के यहाँ पर एप्पल बनाए हैं। एक रेड कलर का है, ग्रीन है, एक ब्लैक है। आप लोग इमेजिन कर लो कि आपके पास तीन तरह के एप्पल हैं, जिसमें एक जो है प्योर रेड है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन कलर का है, और एक एप्पल वो है जो थोड़ा सा रेड है एंड थोड़ा सा वो येलो है। अब ये जो तीन एप्पल हैं ये क्या कहलाते हैं? ये एटम्स कहला रहे हैं। यानी हम अगर बाजार से जाएं, हम उससे कहते हैं कि एप्पल चाहिए हमें। एप्पल को जब कलेक्टिवली हम वर्ड बोल रहे हैं जिसमें तीनों कैटेगरी आ रही है, वो क्या होगा? वो एलिमेंट है। लेकिन जब हमने उनमें से वन की सिलेक्शन करनी है, यानी जिसमें हमने कलेक्टिवली को हमने क्या कह दिया? एलिमेंट का नेम दिया। लेकिन अब तीन उसकी कैटेगरी उसमें आ रही है, जिसमें हमने एक लेनी है, वो कौन सी होगी? उसको हम कह रहे हैं एटम्स का। अब इसी तरह आप लोग ये देखो कि कार्बन की अगर मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी लिखी हुई है, तो यहाँ पर इसके अंदर तीन एटम्स हैं जिससे ये मिलके एक एलिमेंट बना रहा है, जिसमें कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 आ रहा है। अब इसमें ये क्या है कि ये जो है इसका कार्बन 6, ये मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। यानी जो प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उसके इक्वल होता है। इसका मतलब तीनों के अंदर जो है, तीनों कार्बन के अंदर कौन से कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह अब इनका ये मैस नंबर है। इसका क्या मतलब है? इस कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, वो एक के अंदर 6 है, एक के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 7 है, और एक के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक हमारे पास ये तीन तरह के जो एटम्स मौजूद हैं, इनमें
इनमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे और इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, 6, 7 एंड 8। और जिसको हमने कलेक्टिवली सेम टाइप ऑफ एटम को हमने जो कलेक्टिवली क्या नेम दिया, कार्बन 12 एंड 6 का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एप्पल की बताई है कि हम कलेक्टिवली एप्पल वर्ड बोलते हैं, उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं जिसमें ये वाली हमने डिफरेंट कलर से शो की है। और इसको हम फर्दर जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब जैसे अब इसकी एग्जिस्टेंस के लिहाज से हमने एलिमेंट को डिवाइड किया हुआ है। अब एलिमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पर एलिमेंट को देखा है। अगर आप लोगों ने आयरन रोड्स देखे हो, लोहे के रोड्स जो हैं, इसी तरह आप लोगों ने जो बिजली की जो तारें होती हैं, जो वायर्स होती हैं, उसके अंदर आप लोगों ने कॉपर की वायर्स जो देखी हैं, वो भी जो है एलिमेंट्स में ही आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में मिलती हैं। अब ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हमने इसकी एग्जिस्टेंस के लिहाज से हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमने कह दिया कि एटम जो है, एक एलिमेंट जो है वो 3 हालतों में मौजूद हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के लिहाज से हमने कहा कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। सॉलिड किसे कहा जाता है, यानी किसी भी ठोस हालत को, यानी जो अब ये सॉलिड के एग्जाम्पल्स में एलिमेंट में कौन कौन से आ रहे हैं, सोडियम आ सकता है इसमें। इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को आयरन रॉड्स की एग्जाम्पल दी है, इसी तरह आप लोगों को मैंने कॉपर की एग्जांपल दी है, जैसे कॉपर की वायर्स आ रही हैं, ये सारे। इसी तरह आप लोगों ने जो नट्स वगैरह है, नट्स वगैरह जो है जिंक के, वो इसमें आ रहे हैं सॉलिड्स की एग्जांपल में। इसी तरह लिक्विड्स में, अब लिक्विड में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, मरकरी आ सकता है इसमें और ब्रोमीन आ सकता है। मरकरी आप लोगों ने अक्सर जो है, जो पिछले जो स्टेथोस्कोप थे, अब तो वैसे डिजिटल यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो है मर्करी का कॉलम होता है, जिसको जब ब्लड प्रेशर की जो मशीन है, उसमें जब वो मर्करी का कॉलम जो है वो रेज होता है, जिसके थ्रू वो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट किया जाता है। अब वो उसके अंदर मर्करी के हैं। इसी तरह ब्रोमीन है, जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को देखने के लिए। ये फर्दर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। एंड गैसेस की फॉर्म में कौन कौन सी हो सकती हैं, हवा में जो मौजूद गैसेस हैं, जैसे जिनमें आ जाती हैं हाइड्रोजन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, इसी तरह ओजोन, इसी तरह जो है एलिमेंट्स में आप लोगों ने नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियोन एंड आर्गन, ये वाली सारी जो है नोबल गैसेस, ये सारी इसमें आ रही हैं, जो कि नेचुरली ही एग्जिस्ट कर रही हैं मोनोटॉमिक फॉर्म में। अब इसी तरह जो है मैटर एलिमेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज के लिहाज से हमने डिवाइड किया है, यानी उसके नेचर के हिसाब से। अब ये क्या हो सकती हैं, मेटल्स हो सकती हैं, नॉन मेटल्स हो सकती हैं, या मेटलॉइड्स हो सकती हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैंने जैसे ये आयरन, जिंक एंड कॉपर, ये वाले जिसमें से करंट पास हो सकता है और हीट पास आउट हो सकती है, वो होती है मेटल। ऑलमोस्ट जो है 80% जो है पीरियोडिक टेबल में हमारी जो नेचर में मेटल्स के फॉर्म में ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मेटल्स के एग्जांपल में हमने लिख लेते हैं, सोडियम ही लिख लो, और इसी तरह मैं आयरन लिख देती हूँ एंड जिंक, ये सारे मेटल्स में आ जाएंगे। अब इसी तरह नॉन मेटल्स में कौन से आ रहे हैं, नॉन मेटल्स में ऐसे एलिमेंट्स जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, वो कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें आप लोग जिसमें एग्जांपल आ रही है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड। और मेटलॉइड्स जो है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स, यानी इंटरमीडिएट इन दोनों के दरमियान में आने वाले क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल आ जाएगी बोरॉन, और इसके अलावा जो है बोरॉन एंड सिलिकॉन वगैरह इसमें आ जाती हैं। अब इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमने इसके एग्जिस्टेंस के लिहाज से हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, यानी किस किस हालत में एलिमेंट जो है वो नेचर में पाया जाता है। एक तो ये एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एटम्स जो है मैंने बता दिया है कि ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें ये 3 कैटेगरीज जो है, जैसे कार्बन की आ रही है, हाइड्रोजन में भी 3 कैटेगरीज के हाइड्रोजन जो है मौजूद होते हैं। अब एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वर्ड कार्बन का,
मैंने यहाँ वर्ड बोला है कार्बन का, लेकिन मैं सिंबल सी यूज़ कर रही हूँ। तो यही एटम्स को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए मैंने यूज़ किया सी, हाइड्रोजन के लिए मैं यूज़ करूँगी एच। अब इसी तरह अगर कोई एटम हमारे पास ऐसा है जिसमें जिसमें दो दो वर्ड्स है, जिसका सिंबल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम की ले लेते हैं। अब सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वर्ड आप लोगों ने कैपिटल रखना है एंड द सेकंड वन जो है उसको आपने स्मॉल में लिखना है, उसको बड़ा करके नहीं लिखना है, ये बिल्कुल टोटली गलत होगा। ये इस फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है, सेकंड को आप लोगों ने क्या करना है, स्मॉल करना है, फर्स्ट वर्ड को क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। ये सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है, लेकिन जो सिर्फ सिंगल, जिनका सिंबल सिर्फ सिंगल होगा उसको आप लोगों ने कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब सेकंड जो है, एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है यहाँ पर गैसेस में, ये वाली दो तरह की मैंने गैसेस दी हैं कि ये इंडिपेंडेंट गैसेस की फॉर्म में ये एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें हमने एग्जांपल ले ली है। आप लोग एयर के अंदर जो गैसेज है, जिसमें हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सारी इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ रही हैं। ये कौन सी वाली गैसेज हैं, ये वो वाली गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर में डाई एटॉमिक फॉर्म है। डाई एटॉमिक का क्या मतलब है, डाई मीन टू एंड एटॉमिक मीन एटम्स, यानी वो वाली गैसेस जो कि नेचुरली ही डाई टू एटम से मिलके बनी हुई है, जिसमें दो एटम्स आ रहे हैं। और इसी तरह कुछ गैसेस होती हैं जो कि मोनोटॉमिक होती हैं। मोनोटॉमिक में जिसमें मैंने ये वाली नोबल गैसेस लिखी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये वाली क्रिप्टॉन एंड जीनोन, ये वाली सारी किसमें आ रही हैं, ये आ रही है मोनोटॉमिक गैसेस में। अब ये वाला एलिमेंट जो है इन फॉर्म मोनो मीन वन एंड एटॉमिक मीन एटम्स, यानी जिस जो कि सिर्फ नेचर में सिंगल फॉर्म में भी क्या है, स्टेबल फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब ये है एलिमेंट जो है, एक तो हो गया एटम्स की फॉर्म एग्जिस्ट करता है नेचर में, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, तीसरी चीज क्या है कि ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब आयंस क्या चीज है, अब हमने कहा है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसके सराउंडिंग में क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर तो एक एटम ने अपने अंदर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, या वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक आयन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी अगर एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, मेटल्स जो है वो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। अब इसमें जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब ये एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अब मैंने यहाँ पर बना दिए 7 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है। अब लास्ट वाले वैलेंस शेल के अंदर 8 का होना जरूरी है। अब इसके लिए क्या करेगा, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से गेन करेगा, किसी भी दूसरे एटम से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे ये गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आयन बना देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, अब यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसको हम एनायन का नेम देंगे, यानी नेगेटिव आयन बनेगा। इसी तरह अगर एक एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेंटर हमने न्यूक्लियस बना दिया है और इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब सेकंड में मैंने बना दिए हैं 2 ही बना दिए। अब इसमें से क्या करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, इसमें बोरॉन का एटम बनाते हैं। अब इसमें से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, लूज करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये कैटायन बनाएगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन के ऊपर जो है, प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, 3 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, जिसको हमने कैटायन का नेम दिया। अब ये जो 2 तरह के आयंस बने हैं, कैटायन एंड एनायन, इनको हमने कलेक्टिवली क्या वर्ड दिया, आयंस। अब जो एक एलिमेंट है वो नेचर में आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन हो गया, इसी तरह जो है क्लोराइड आयन हो गया, ये वाले जो है आयंस, ये इनको भी हमने एलिमेंट्स का नेम दिया। अब थर्ड वन है, इसको फोर्थ वन इज द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, एटम्स की, जब एक एलिमेंट के अंदर हमने 3 एटम्स, 3 या 3 से ज्यादा, हमने कार्बन के अंदर कितने पढ़े हैं, 3 एटम्स पढ़े हैं। अब तीनों को हमने पढ़ा कि इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है।
अब इन एटम्स को हमने क्या नेम देना है, आइसोटोप्स का नेम देना है, यानी डेट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं प्रोटॉन नंबर, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, इनके अंदर डिफरेंट पाया जाएगा। तो क्या ये कहलाते हैं आइसोटोप्स, यानी वो तीन एटम्स जो कि एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर या न्यूट्रॉन नंबर के लिहाज से जो डिफर कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर कहला रहे हैं। और उसको हमने कलेक्टिवली किस चीज़ का नेम दिया था, हमने एलिमेंट का नेम दिया था। अब वो एटम हमने कहा कि ये एटम अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, या आइसोटोप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसी तरह जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, अभी तक जो है ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो चुके हैं, यानी टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और अभी भी रिसेंटली पीरियोडिक टेबल में जो है वो ऐड हो रहे हैं और एलिमेंट्स। अब इनमें से जो है 92 जो है वो कौन से हैं, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी नेचुरल कितने कौन से हैं, 92 एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में नेचुरल है, और बाकी कुछ जो है इनमें वो आर्टिफिशियली तौर पे खुद प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें एग्जांपल आर्टिफिशियल में आ रही है टेक्नीशियम। ये जो टेक्नीशियम है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, बनाया है इसको। अब यहाँ तक था एलिमेंट का। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने अब डिस्कस करना है कंपाउंड को। कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब अगर आप लोग देखो तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड भी हमने कहा था कि प्योर सब्सटेंस यानी प्योर मैटर को हमने कंपाउंड का नेम दिया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। लेकिन यहाँ पर हमने एक और वर्ड ऐड करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंट हमने क्या कहा था, किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। एटम जो है हमने क्या कहा था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, और उसके एटम से मिलके क्या बना, एलिमेंट बना। अब एलिमेंट्स का मिलके क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि ये एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर तो ये एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो मॉलिक्यूल होगा। अब मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, और ये किस तरह से कंबाइन होंगे, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू दोनों कंबाइन होंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और इनका रेशियो क्या आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब ये नहीं है कि समुद्र के पानी को अब हम लेके देख लें, समुद्र का पानी ले लिया, एक तरफ हमने किसी नहर का पानी ले लिया, और एक हमने टैप वाटर जो हम घर में यूज कर रहे हैं, घरों में जो हमारे आता है, अब वो वाला पानी जो है हम सबको ले लेंगे। अब ये नहीं है कि एक पानी का फॉर्मूला H3O है और एक में H3O है, एक में हम H2O3 लगा रहे हैं, एक में, मतलब ये कोई फॉर्मूला, ये वाला सारा क्या है, ये रॉन्ग है। हर तरह का पानी जहां से भी उठा लेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। उसमें दो ही हाइड्रोजन होंगे और एक ही ऑक्सीजन हो गई, यानी इसमें दो एटम्स किसके पाए जाएंगे, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका पाया जाएगा, ऑक्सीजन का उसके अंदर मौजूद होगा। तो ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं होगी। फिक्स रेशियो बाय मास, मास का क्या मतलब है, अब हमारे पास जो है हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, मास नंबर कहते हैं, मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जब प्लस करें तो वो क्या होता है, मास नंबर कहलाता है। अब मास नंबर जो है हाइड्रोजन का, यहाँ पर आप लोग वाटर का जो है अगर फिक्स रेशियो देखो, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन मैंने बनाया है, एक ऑक्सीजन का बनाया है। अब हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, और ये कितने एटम है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। दूसरी रेशियो किसकी हमने देखनी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, और कितने एटम है, एक ही है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 16 ही होता है। अब इसको आप लोग सिंपलेस्ट, आप लोग पता है रेशियो में जो कटता होता है हम उसको काट देते हैं, 2 1 2, 2 8 16, तो 1:8। इसका मतलब क्या है कि वाटर की रेशियो जो है, इसका मतलब क्या है कि वाटर की जो रेशियो है वो कितनी होगी, 1:8 बाय मास,
ये मैंने अब डेफिनेशन इसकी आप लोग को क्लियर होगी। इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मैस, इसका मतलब क्या है कि टैप वाटर, ओशन वाटर, लेक वाटर, कहीं का भी पानी ले लो, उनमें सब का फॉर्मूला सेम होगा, उसमें सब की रेशियो क्या होगी, 1:8 होगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है पॉइंट इसमें क्या है कि इसको हम पॉसिबल टू ब्रेक इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। हमने कहा कि एलिमेंट को हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी तोड़ नहीं सकते। ये डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। पहला मैंने डिफरेंस क्या बोला एलिमेंट एंड कंपाउंड में, कि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है, जबकि कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। सेकंड मैंने क्या डिफरेंस अब बोला है कि एलिमेंट जो है उसको हम तोड़ नहीं सकते, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा दिया जाए तब भी उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन कंपाउंड को हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तो तोड़ सकते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया हमने बनाया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, एंड उसके अलावा हमने इसके अंदर 250 to 300 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अमोनिया जब बनता है, अमोनिया को हम दोबारा इसकी अपनी गैसेस में तोड़ सकते हैं, अगर हम केमिकल रिएक्शंस और कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करें तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है अपनी गैसेस की फॉर्म में। लेकिन हम इसको फिजिकल मेथड्स के थ्रू तोड़ नहीं सकते। एक कंडीशन आप लोग ये भी लिख लें, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल मेथड्स। अब ये फिजिकल मेथड्स क्या है, फिजिकल मेथड्स में है जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने साल्ट, नमक को पकड़ के जब आप लोग पानी में डालते हैं और उसको जब हीट करोगे और सारा पानी को जब आप लोग इवेपोरेट करवा दोगे, उड़ा दोगे, तो पीछे आपको पानी में साल्ट के बर्तन के ऊपर जो है वो साल्ट लगा हुआ फील होगा और उसके एंड पे भी साल्ट रह जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये फिजिकल मेथड है जिसके थ्रू हमने क्या किया है, दो सब्सटेंसेस को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब इसमें क्या है, अब अकेला पानी है, पानी एक कंपाउंड है, पानी को पकड़ के यानी प्योर वाटर है जिसके अंदर कोई भी साल्ट वगैरह मौजूद नहीं है। अब जब आप लोग उसको क्या करोगे, हीट करोगे और सारा पानी को इवेपोरेट करवा दोगे, उसको उड़ा दोगे, तो वो वाटर जो है क्या होगा, अब वाटर जब गैस की फॉर्म में जाएगा तो वो टूट के, ये नहीं आप लोगों को जो वेपर्स आपको ऊपर जो भाप सी नजर आ रही होती है वो भी वाटर ही, फॉर्मूला उसका वाटर ही रहता है। ये नहीं है कि वो टूट के जो आप लोगों को भाप नजर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में जो है वो उड़ रही है, बल्कि वो पानी की हालत में ही रहेगा। जो वेपर्स होते हैं, जो पानी के ऊपर जो भाप उड़ रही होती है, वो भी उसका फॉर्मूला भी वाटर का ही रहेगा। इसका मतलब हम इसको फिजिकल मेथड्स के थ्रू तोड़ नहीं सकते कंपाउंड्स को। नेक्स्ट इसमें तीसरी जो चीज है वो क्या है, दे कैन शो डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या है, एक गैस है हाइड्रोजन, एक गैस है ऑक्सीजन, इन दोनों ने, ये दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बना दिया, वाटर। अब आप लोग गैस कौन सी वाली इनहेल करते हो, यानी जब हम सांस लेते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं, जिसमें हमें, हमारे लिए कौन सी जरूरी होती है लाइफ के लिए, ऑक्सीजन गैस। आप लोग एयर में एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी हम एयर में सांस लेते हैं, पानी में आप लोग सांस नहीं ले सकते। पानी में अगर आप लोग कहो कि पानी में भी तो ऑक्सीजन मौजूद है, पानी में भी तो हाइड्रोजन गैस मौजूद है, अब उसमें सांस लोगे तो क्या होगा कि आप लोगों गैस को इनहेल कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। इसका क्या मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो गैसेस की नेचर जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि एक कंपाउंड जब बनता है तो और उसके जो इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होते हैं, ये टोटली इसकी नेचर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता। आगे कंपाउंड्स की जो है टाइप्स हमने की है अकॉर्डिंग टू दी बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी इनके दरमियान बॉन्डिंग कौन सी है उसके हिसाब से हमने कंपाउंड्स को डिवाइड किया हुआ है। एलिमेंट्स को भी हमने डिवाइड किया था कि एलिमेंट्स जो है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता था, एटम की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, आइसोटोप की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता था, मॉलिक्यूल या आयन की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि कंपाउंड जो है वो किस किस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकेगा, कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, इंटरमेटालिक फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, कोऑर्डिनेशन फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर क्या है, अगर अब मॉलिक्यूलर जो है वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी इट इज मेड अप ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ
एलिमेंट्स। आप लोग ये कह सकते हो कि हर मॉलिक्यूल जो है वो हर कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं। अगर तो वो डिफरेंट नहीं हो सकता, अगर तो वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है तो उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन अगर वो सेम एटम एलिमेंट से मिलके बना हुआ है तो वो मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड नहीं होगा। इसमें एग्जांपल आप लोग मॉलिक्यूलर के अंदर एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ऊपर भी वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लिया। ऑक्सीजन अगर हम O3 कर देते हैं, 3 एटम्स बना देते हैं, तो वो ओजोन हो जाती है, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो मौजूद होती है। अब इसी तरह जो है टाइप्स में, अब सेकंड जो है वो आयनिक है। आयनिक अब आप लोगों को मैंने बताया आयंस क्या होते हैं, जो कि बाय गेनिंग एंड बाय लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बन रहे होते हैं। अब ये वाला कंपाउंड क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम आयन, एक मैंने ले लिया क्लोराइड आयन, यानी ये दोनों आयंस हैं, एलिमेंट्स जो है आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब हमने ये दोनों जब क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव है। आप लोग पता है ऑपोजिट चीजें हमेशा क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बनाएगी, इन्हें एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगी, जिसको हमने NaCl टेबल साल्ट का नेम दिया, जो आप लोगों के घरों में नमक है उसको उसका फॉर्मूला ये। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है इंटरमेटालिक। इंटरमेटालिक से ही शो हो रहा है मेटल्स, मेटालिक मीन मेटल, इंटर मीन यानी इनके दरमियान, यानी मेटल्स, दो मेटल्स के दरमियान का जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, उसको क्या कहते हैं, इंटरमेटालिक बॉन्ड। अब ये जो है इसके अंदर पूरी एक थ्योरी है, जिसको आप आगे फर्दर डिटेल में पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, कि किस तरह से मेटल्स के दरमियान जो है बॉन्ड बनता है। और ये भी आप लोग जो है आगे नेक्स्ट पढ़ोगे। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में एक जो है कंपाउंड वो दूसरे को क्या कर देता है, कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन बनाया है, एक यहाँ पर मैंने अमोनिया बना दिया है। अब हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया के अंदर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ये क्या करेगा, इसको टोटली एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमारे पास जो है एक अमोनियम का आयन बनेगा NH3+, जिसको हम ऐसे भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अमोनियम का आयन बनता है, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस का भी नेम दे रहे होते हैं। और इसी तरह जो है ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है विद द हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जबकि इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं होते। अब इसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन की एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सारी इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाएंगी। और इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस के अंदर जिसमें आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके अलावा जो है सिलिका, ये वाले सारे जो हैं इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। अब यहाँ तक हो गया कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जैसे मैंने पहले बताया है कि इम्प्योर मैटर को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब इसमें क्या है, या एलिमेंट्स मिक्सअप होंगे या कंपाउंड्स, इन दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिक्सअप फिजिकली नॉट केमिकली, केमिकली मिक्सअप नहीं करना। केमिकली में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक प्योर कंपाउंड हो जाएगा, जिसमें वो अपनी टोटली नेचर चेंज कर देगा। इन एनी रेशियो, उसमें हमने क्या बोला था कि एक फिक्स रेशियो होनी चाहिए, इसमें कोई भी रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल चाय है, टी की एग्जांपल ले लें आप लोग। अब चाय में जो है कुछ लोग जो है वो हाफ चम्मच चीनी के लेते हैं, कुछ जो है वो 1 चम्मच लेते हैं, कुछ 2 लेते हैं। अब ये जो है अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से किसी ना किसी रेशियो में जो है वो चीनी को क्या कर रहे होते हैं, डिजोल्व कर रहे होते हैं मिल्क के अंदर। तो वो जो है जो चाय के अंदर डिजोल्व कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक मिक्सचर हो जाता है। यानी हम किसी भी अमाउंट में, एक फिक्स्ड नहीं है, हम उसको किसी भी रेशियो में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल है हमारे पास एयर है, इसी तरह जो है इसके एग्जांपल में आ जाता है सॉयल है, रॉक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं। ये सारे जो है मिक्सचर हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से हमने क्या किया है, उनको मिक्सअप किया है, तो उनको मिक्सअप करके हमने बनाया है। अब ये जो है इनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।
फिजिकल मेथड के थ्रू कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि आप लोग नमक को पकड़ के पानी में डालोगे और पानी को फिर आप लोग क्या करोगे, हीट अप करोगे और उसको सारे को क्या करोगे, वेपोरेट करवाओगे। और आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हाफ पानी भी वेपोरेट होता है तब भी बर्तन के जो साइड्स पे होता है ना वो साल्ट वगैरह लगा होता है, क्योंकि वो टैप वाटर होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के साल्ट्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह जो है इसके अंदर दे कैन शो सेम प्रॉपर्टी यानी कंपोनेंट्स। अब इसमें जो है ये अपनी आइडेंटिटी लॉस, इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने दूध लिया और साथ उसमें जामिश्री ऐड कर ली। अब जो है जामिश्री का कलर क्या होता है, रेड होता है, और जो मिल्क है उसका कलर क्या है, वाइट है। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो उसका कलर क्या बनेगा, पिंक बनेगा। अब उसका हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर एक रेड एंड वाइट चीज़ों का मिक्सचर मौजूद है। जब आप लोग उसको ड्रिंक करते हो, जब आप लोग पीते हो, तो आप लोग उसके टेस्ट भी दोनों का फील हो रहा होता है। तो ये क्या है, यानी इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो क्या है, अपनी लॉस नहीं कर रहे होते। और हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी जो ये मिक्सचर है, ये किसके कॉम्पोनेंट्स है, अपने इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स का सम है। ये जिसमें आप लोग ये कह सकते हैं 2 + 2 = 4 के, तो ये सम के इक्वल है। अब इसी तरह जो है ये दो तरह की टाइप्स है मिक्सचर की, एक है होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर मिक्सचर एंड कंपाउंड का आप लोग डिफरेंस ये चीज़ देख सकते हो कि मिक्सचर जो है दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, जबकि कंपाउंड्स को हम फिजिकल मीन्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड कंपाउंड और मिक्सचर का क्या डिफरेंस है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है अपने इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के अकॉर्डिंग, जबकि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहती है, वो सेम नहीं रहती, वो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट हो जाती है। ये दो डिफरेंस आप लोगों ने इन दोनों में नोटिस कर लेना है। अब इसके टाइप्स में आ रहे हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमो मीन होता है सेम, जीनियस होता है काइंड, हेट्रो होता है डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है, हम ये कह सकते हैं होमोजीनियस का क्या मतलब है, सेम काइंड, एंड हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है कि एक जो मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट जो है उसके वो क्या है, यूनिफॉर्मली, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जब आप लोगों ने मिक्स किया तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, जैसे नमक को या चीनी को पकड़ के आप लोग पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हो। अब उसको जब आप लोगों ने हल करना है ना नमक को पानी के अंदर, तो वो ये नहीं है अब आप लोग पानी पियोगे ना तो आप लोगों को इक्वली नमक की जो है वो साल्ट उसमें महसूस होगा। ये नहीं है कि कहीं किसी हिस्से में आपको नमक ज़्यादा फील हो रहा होगा, किसी हिस्से में कम फील हो रहा होगा, बल्कि नहीं, सब में इक्वली आपको पानी में नमक का जायका आ रहा होगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली, यानी इसका क्या मतलब है कि कंपोनेंट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली क्या हो गए हुए हैं, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फॉर एग्जांपल ये है, इसी तरह मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स इसके ऐड यहाँ पर ये बना दिए हैं। इसके अंदर मैं ग्रीन मार्कर से ग्रीन के साथ में साथ दूसरे के दो कंपोनेंट्स यहाँ मैं क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। अब ये क्या हो गए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हुए हैं। जबकि अगर आप लोग हेट्रोजीनियस में देखो तो हेट्रोजीनियस में क्या है कि इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एग्जांपल जैसे रॉक ही है, चट्टानें आप लोग देख रहे हो तो उसमें उसकी कंपोजिशन में आ जाता है ग्रेनाइट, मिका एंड लाइमस्टोन वगैरह आ रहे हैं, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। यहाँ पर मैं एग्जांपल जो है यहाँ पर इसी के थ्रू जो है बनाती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस हिस्से में जो है ये क्या है, ये रेड वाले पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है। अब दूसरे हिस्से में जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन वाले पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इसमें जो है हमने एग्जांपल ले ली रॉक्स की, और इसमें एग्जांपल कौन सी ली है, एयर की। एयर जो है वो क्या है, एयर के अंदर भी किसी हिस्से में ये नहीं है कि किसी हिस्से में हाइड्रोजन ज़्यादा है, किसी में ऑक्सीजन है, बल्कि सब में एक इक्वली यूनिफॉर्मली क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आप लोगों को टॉपिक जो है वो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ मैंने आपको डिफरेंस भी इन तीनों को बता दिया, जो कि आप लोगों की बुक के पेज नंबर 9 के अंदर मौजूद है। तो मैंने साथ साथ आपको डिफरेंस भी बता दिया है और साथ साथ मैंने आपको ये पूरा टॉपिक भी एक्सप्लेन किया है। आगे हम जो है नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट में लाजमी पूछिएगा।